नमस्कार प्यारे साथियों, हम आप सभी का फादर क्लासेस महोबा की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए शुरू करते हैं पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दिल्ली सरकार 6000 बच्चों पर कराएगी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, क्या है प्रोजेक्ट अभिषेक। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी, इससे होनहार बच्चों को आगे आने का मौका मिलेगा। क्या है ये खास प्रोजेक्ट, आइए जानते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट, हर स्कूल में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो होनहार होते हैं, लेकिन कई बार उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में वे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। दिल्ली सरकार ने ऐसे होनहार बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी स्कूलों के करीब 6000 बच्चों को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए चुना है। ये 6ठी और 9वीं क्लास के बच्चे हैं। इसे प्रोजेक्ट अभिषिक्त नाम दिया गया है। इस टेस्ट का उद्देश्य गिफ्टेड स्टूडेंट्स की पहचान करना है। साथियों, हम आपको एक बात और बता दें कि अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में डीपली क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप अधिकांशतः डीपली अध्ययन करें। हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% सफलता मिलेगी, इसलिए आप अधिकतर डीपली अध्ययन करें। कोई भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। और साथियों, हमारा ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे जो नए साथी हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अब साथियों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी युक्त वाक्य। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे। साथियों, जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। तो आइए आगे शुरू करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब के बाद मैदान पर भी बनाया महारिकॉर्ड। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूट्यूब पर डेब्यू के बाद से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब फुटबॉल के मैदान पर भी रोनाल्डो ने महारिकॉर्ड ही बना दिया है। वह फुटबॉल में 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। मेसी इस मामले में उनसे काफ़ी पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट। हाँ साथियों, देखें, लिस्बन पुर्तगाल फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल दाग दिया। वह ऑफिशियल मैचों में 900 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर भी बन गए हैं। सऊदी क्लब के लिए खेलने वाले रोनाल्डो अभी इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। गुरुवार की उनकी पुर्तगाल टीम का मुकाबला यूएफा नेशंस लीग में क्रोएशिया के खिलाफ था। इस मैच में पुर्तगाल को 2-0 से जीत मिली, जबकि रोनाल्डो ने एक गोल किया। नेक्स्ट। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ISA में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। साथियों, विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि नेपाल ने आज नई दिल्ली में ISA को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया। नेपाल के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव ED एंड MER अभिषेक सिंह के बीच एक बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र का आदान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट। भारत UAE ने असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर किए हस्ताक्षर। इस समझौते पर हस्ताक्षर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की नई दिल्ली यात्रा के दौरान हुए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेजबानी की गई।
पहली बार भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने सोमवार को असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL और ENEC अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के नेतृत्व वाली बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन और रखरखाव के बीच समझौता अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान हुआ। नेक्स्ट देखें अगला, काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर अमेरिका से आगे निकल गया है। चीन वैश्विक स्तर पर शीर्ष बाजार के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है।